नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक पे, जिसका वो टॉपिक है नियत यानी इंटेंशन। इंटेंशन कैसे आपको एक ईश्वर के परमात्मा के करीब पहुंचा देता है और या फिर आपको आसमान से नीचे भी गिरा सकता है। तो आपकी नियत कैसे मायने करती है आपके लाइफ में, आइए देखते हैं। हम श्री कृष्णा का उदाहरण लेंगे। श्री कृष्णा की जो एनर्जी है उनके साथ आज जाएंगे। श्री कृष्ण जो थे महाभारत में, आपको विदुर का नाम आपने सुना होगा। और विदुर जो थे एक साधारण परिवार को बिलोंग करने वाले थे और कौरव राज्य के वो मंत्री थे, है ना। जब श्री कृष्ण जो है कौरवों के यहाँ आते हैं और उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया जाता है ना, भोजन पर आमंत्रित किया जाता है, तो विदुर एक साधारण व्यक्ति थे और साधारण जीवन जिया करते थे। तब श्री कृष्ण जो है सभी के यहाँ जाने से पहले वो विदुर के घर जाते हैं और वहाँ पर विदुर के घर साग बना हुआ था। साग जो साधारण सब्जी होती है उसे बनाकर वो रखा हुआ था। और जब श्री कृष्ण आए तो वो आश्चर्य में पड़ गए और दुविधा में पड़ गए कि मैं इन्हें क्या परोसूं। लेकिन उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना श्रद्धा था, इतना प्रेम था, उनकी नीयत इतनी सही थी कि श्री कृष्ण ने उनके घर में बने हुए साग को खाया और वो तृप्ति जो है विदुर को भी महसूस हुई। यानी वो इंटेंशन, वो नीयत की वजह से जो है, अच्छी नीयत की वजह से श्री कृष्ण ने 56 भोग को छोड़कर साग को खाया। उसी प्रकार से आप सबरी को देख सकते हैं। सबरी की जो है नियत, हम जब भोग लगाते हैं तो कितने सारे प्रपंच रचते हैं या फिर अपनी श्रद्धा भी रखते हैं कि बर्तन को धोते हैं, सही ढंग से भोग लगाते हैं, भोजन बनाते हैं और समर्पित करते हैं, है ना। पर आप सबरी को देख लीजिए। सबरी जो क्या कर रही थी, अपने प्रेम में, अपनी भक्ति में इतनी खो चुकी थी, उसका नियत इतना खो चुका था, पॉजिटिव हो चुका था कि वो प्रभु को जो है मीठा और सिर्फ मीठा बैर ही खिलाना चाहती थी। इस इंटेंशन में वो ये उसके द्वारा जो वो चुन चुन कर और खा खा कर चेक कर रही थी, उससे ये भूल गई वो कि वो हर बैर को जूठा कर रही है ना। लेकिन उसकी नीयत इतनी अच्छी थी, उसके प्रेम भाव इतने अच्छे थे, उसके भक्ति भाव इतने अच्छे थे कि जब प्रभु राम आते हैं तो वो हर एक बैर को चुन चुन करके जो सबरी ने रखा था उसको खाते हैं और उसको खाकर वो उसका स्वाद फील करते हैं। वो स्वाद बैर का नहीं था, वो स्वाद उसकी भक्ति का था, उसकी नीयत का, उसके इंटेंशन का था। और इस प्रकार से जो है वो प्रभु को भाव व्यक्त करती है। यानी कहने का अर्थ यह कि किसी भी कार्य को का आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और किस ढंग से कर रहे हैं, और उसमें आप अपना इंटेंशन क्या डाल रहे हैं, नीयत क्या है आपके उस कार्य के प्रति, वो बहुत मायने करता है। क्योंकि आपकी नीयत अच्छी होगी तो यूनिवर्स जो है बहुत तेज़ी से आपके कार्य को सफल करता है। उसी प्रकार से जब भी हम कोई कार्य करते हैं, हमारी नीयत जो है खुद से ज़्यादा दूसरे को समर्पित करने पे या फिर खुद के साथ साथ अन्य लोगों को भी फ़ायदा हो, इस नियत से हम अगर कोई काम करते हैं तो यूनिवर्स आपकी मदद करता है, मतलब फास्ट काम करवाता है। क्योंकि जाने अनजाने में क्या होता, आप यूनिवर्स की मदद कर रहे होते हैं। क्योंकि यूनिवर्स का काम होता है हर एक सोल को देखना, हर एक सोल का ख्याल रखना। और अगर अपने से ज़्यादा खुद के अलावा आप अगले 5 या 10 या 100 लोगों का ख्याल रखते हैं तो यूनिवर्स आपको मदद करने लगता है। जैसे कोई, एक एग्जांपल और दे देती हूँ, जैसे कोई इंडस्ट्री खोलता है और ये सोचकर खोलता है कि ये मेरे अपने देश के लिए, खुद के लिए तो करूँगा ही, लेकिन अपने देश के लिए मैं कुछ समर्पित करना चाहता हूँ, या हमारे देश के लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, ये सुविधा मैं अपने देशवासियों के लिए करना चाहता हूँ या पूरे विश्व के लिए करना चाहता हूँ। आप देखिएगा उसकी बिजनेस की, उसकी काम की तरक्की बढ़ने लगती है। क्योंकि वो यूनिवर्स का काम कर रहा है। यूनिवर्स के लिए भी बहुत सभी लोगों का ख्याल रखना, सभी की चीज़ों को पूरा करना, सभी के कर्मों को बैलेंस करना, ये सब उनका कार्य होता है। और जब भी हम यूनिवर्सल कार्य में हाथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यूनिवर्स हमारी मदद करती है। जब हम सिर्फ मैं और मैं की बात करती हैं तो आपकी नीयत में
जो है सेल्फिशनेस आ जाता है ना, स्वार्थीपन आ जाता है। जब आपका नियत स्वार्थ में चला जाता है तो आपके जो है कार्य स्लो हो सकते हैं या फिर आप वो फ्रस्ट्रेटेड रह सकते हैं। तो ये जो है ये ट्रिक जो है, ये जो प्रोसेस है, ये टेक्निक है, इसको फॉलो करके आप देखिएगा कि आप अपनी सही नियत के साथ काम करिए। और जब भी कोई कार्य कीजिए तो आप सोचिए मेरे साथ साथ सबका भला हो। कभी ये ना सोचना मेरा भला हो दूसरे का बुरा हो, है ना। इस प्रकार की नियत में आप जाते हैं तो आप जो है ना कर्म का जो है ना बैग तैयार करते हैं, बैगस तैयार करते जाते हैं। और जैसे ही आपकी नियत में मैं और सब शामिल हो जाता है तो क्या होता है कि आपके कर्मा भी जल्दी रिलीज होते हैं। आपकी सर्विंग जो है ना, सर्विंग हो गया, दान हो गया, पुण्य हो गया, अच्छी नियत हो गया, ये अच्छे कर्मों को क्रिएट करता है ना। अच्छे थॉट्स हो गए, ये सब अच्छे कर्मों को क्रिएट करता है और आपको सही राह और सही उम्मीद, सही मंजिल पे पहुंचाता। फिर अगर आपकी नियत अच्छी होगी तो ईश्वर स्वयं आकर जो है आपको हाथ पकड़ के निकाल लेंगे। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर मान लो किसी की सेवा भी कर रहे हो तो अच्छी नीयत से करो। करने के बाद अफसोस में ना आना। जब आप किसी का भला कर लेते हो या किसी की मदद कर लेते हो, उसी वक्त आपके सोच से वो बात निकल जानी चाहिए। आपको जो है वो याद भी नहीं रहना चाहिए कि मैंने उसका भला किया था, मैंने उसके लिए ये किया था, वो किया था। इस सिचुएशन से जब आप बाहर निकल जाते हैं तो आपको ईश्वर हाथ पकड़ के निकाल लेता है। आई बात समझ में। तो मेन टू से यूनिवर्स कह रहा है कि अच्छी नीयत के साथ जाओ। अच्छी नीयत अच्छी होगी तो आप अपने कार्य में सफल होंगे, आपको ईश्वर सफल कर देगा जल्द से जल्द। ये है ना फास्ट सक्सेस का ये तरीका है। जो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं तरक्की करूं तो वो इस प्रकार की सोच से जाकर देखिए काम कितनी जल्दी बनता है। और जो सिर्फ मैं करता रहता है ना, उसको बहुत समय लगता है, और समय भी लगता है, उलझन भी होता, और कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता। वो संतुष्टि के साथ उनकी जीवन यापन नहीं होती और मरने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं रहते, पृथ्वी पर ही घूमते रहते हैं भूत प्रेत बन करके, है ना। और जिनकी नीयत अच्छी होती है उसको ईश्वर यहीं से सीधे के सीधे यहीं से उठा कर लेकर चले जाते हैं। तो ये थी आज की टॉपिक कि आप अपनी कॉपी निकालिए, किताब निकालिए, पेंसिल निकालिए और एनालिसिस कीजिए अपने लाइफ में कि कितनी बार आपने सही इंटेंशन के साथ जो है अपनी इच्छा जाहिर की है यूनिवर्स के पास, और कितनी बार जो है आपने अच्छी नीयत रखी है और कितनी बार बुरी नीयत आपके अंदर आई है कि बुरी नीयत के लिए आपने जो है कार्य किया है। इन सब को एनालिसिस करो, पॉइंट वाइज लिखो और जो भी गलतियां आपसे हुई है उसको सुधारो फॉरगिवनेस के जरिए, और जो है अपने इंटेंशन को सही करो। आपका सही इंटेंशन ही आपकी सही तपस्या है ना। अगर आज ईश्वर से, परमात्मा से मिलना चाहते हो तो अपनी नीयत सही रखो। ईश्वर कहते हैं कि वो भाव के भूखे होते हैं। तुम्हारे सामान, तुम्हारे जो चीज़ें हैं, तुम्हारे जो वो तो उन्होंने ही दिया है, उनका ही क्रिएट किया हुआ, तो उसको क्या वापस लौटाओगे। लेकिन अगर आपके भाव सही होते हैं तो भाव ही वो लेते हैं। अच्छी भाव होगा वो पिक किए, आपने बुरी भाव रखे वो भी उन्होंने पिक किया, और सबके रिजल्ट अलग अलग होते हैं ना। हर एक क्वेश्चन जो होता है, हर एक सवाल का जवाब अलग अलग होता है। तो अच्छी नीयत का जवाब अलग, बुरी नीयत का जवाब अलग। तो यहाँ पर आ चुकी अच्छी नीयत और बुरी नीयत पर यूनिवर्स बात कर रहे हैं कि किस कारण से मैं तुम लोग के करीब होता हूँ, किस कारण से मैं तुम लोगों से दूर हो जाता हूँ। दरअसल वो ये कह रहे हैं कि तुम लोग मुझसे दूरी बना लेते हो बिकॉज ऑफ दिस। तो जो सही रहा है उसको पकड़िए। अगर आप परमात्मा के करीब रहना चाहते हैं, परमात्मा के पास रहना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो अपने इंटेंशन को सही रखो। तो ये था आज का टॉपिक। यूनिवर्स ने बोला आपको ये बात रखने के लिए आपके सामने। और अब चलते हैं कि कौन कौन सी एनर्जी आज निकल करके आई है और किस प्रकार से हमें रिएक्ट करने पर मजबूर करेगी और हमें सही राह दिखाएगी। क्षमा कीजिएगा। सबसे पहले आइए करेज की एनर्जी, यानी विपरीत परिस्थिति में आप फूल उगा सकते हैं, यानी आपकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। आप जो है अपना साहस आज बनाए रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। न्यू विज़न की एनर्जी है, यानी जितना भी पिछला जो आपका जो कार्य रहा होगा जिससे आप संतुष्ट नहीं रहे होंगे, या फिर आपके
कार्यशैली में कुछ गड़बड़ी होगी, तो उन सबों से जो है आपको छुटकारा और निजात मिलने वाला, और नए विज़न की तरह भाग जाएंगे। नया साल जो है एक नए काम, नई शुरुआत की होगी, यहाँ पर ये यूनिवर्स ने भेजा है। फ्लोरिंग की एनर्जी है, यानी लक्ष्मी की एनर्जी है। लक्ष्मी डेफिनेटली, जो लोग बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहे थे या अपने कार्य में बहुत मेहनत कर रहे थे, तो उनके घर में लक्ष्मी, उनके कार्य में, उनके रूप में हाँ, रूप भी है, यानी स्वस्थ भी है। तो आपके रूप, रंग और पैसे सब में बढ़ोतरी होने वाली है। अवेयरनेस की एनर्जी है, यानी आपने बाहर की तो बहुत दुनिया आपने देख ली और बहुत की, आपको अपने अंदर की भी पहचान हो गई है। जिन लोगों की नहीं हुई है वो अपने अंदर ढूंढो, अपनी गलतियों पर ध्यान दो, अपने अंदर सेल्फ डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, डू सेल्फ डेवलपमेंट। वेदर की दूसरों को बदलने से, दूसरों के बारे में सोचने से पहले खुद को बदलो। खुद अगर किसी को कुछ सलाह देना चाहते हो तो फिर पहले खुद तुम एग्जाम्पल बनो। एग्जाम्पल बनने के लिए आपको खुद के अंदर झांकना जरूरी होगा, खुद के बारे में जानना जरूरी होगा कि आप क्या चीज़ हैं, क्या कितना अहंकार है, कितना घमंड है, कितना क्रोध है, कितना प्यार है, कितना दया है, कितनी मन जो है आपका शुद्ध है, कितना शांत है, कितना अशांत है। इन सब चीज़ों की जानकारी आपको अपने से जुड़कर पता करना होगा कि किस स्टेज में आप हैं, क्या परिस्थिति है आपकी, और कैसे कैसे उसको रिलीज किया जा सकता है हाई वाइब्रेशन एनर्जी में जाने के लिए। अबंडेंस की एनर्जी आई है। डेफिनेटली जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है, जिन लोगों ने बहुत 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 तकलीफ़ झेली है, जो लोग बहुत कठिन परिस्थिति से, कठिन परीक्षा से गुजर रहे थे, उनका अच्छा समय आ गया, उनके जीवन में खुशियाँ आ रही है, क्योंकि उनके स्ट्रगल से, आप अपने स्ट्रगल से बहुत कुछ सीखा आपने, और ईश्वर आपके झोली में खुशियाँ डाल रहा है। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे, यानी हो सकता है अपने पुराने दोस्तों से मिले, अपने पुराने मित्रों से मिले, अपने बिछड़े हुए प्रेमी से मिले, और या फिर आपके पुराने जो बहुत पुराने मित्रगण हैं उसको भी मुलाकात हो सकती है, या रिलेटिव भी हो सकते हैं। कंप्लीट की एनर्जी है, आपकी जो भी उलझन रही है पिछला वो सुलझने वाली है। आर गोइंग टू बी ए कंप्लीट ओनली। ये एनर्जी को मैं नीचे भी ले लेती हूँ, क्योंकि ये आपको नेक्स्ट एनर्जी है ट्रैवलिंग की, मनी यात्रा की एनर्जी है। बहुत लोग यात्रा पे जा रहे हैं, या बहुत लोग यात्रा करके आपके पास आ रहे हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, यात्रा की एनर्जी है ना। प्रोजेक्शंस की एनर्जी है, ये एनर्जी आपको जो है अपना ही स्वरूप दिखाएगी, या किसी की भी जो आपके सामने जो बहरूपिया बन के आएगा उसको आप तुरंत पहचान लेंगे। अपने जीवन में जो अच्छे बुरे लोग हैं उसकी पहचान आपको हो जाएगी, और आप देख पाएंगे, अपने रूप को भी देख पाएंगे। पेशेंस की एनर्जी है, डेफिनेटली आपके अंदर पेशेंस आ रहा है। जो भी आपने कार्य किया है, जो भी सिचुएशन से आप गुजरे हैं, उस सब से आपने एक बहुत बड़ी विद्या सीखी है, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आपके अंदर हुआ है, जिसको पेशेंस बोलते हैं। यूनिवर्स आके आपको ये समझा रहे हैं कि आपके अंदर जो है पेशेंस डेवलप हो गया। और जिन लोगों के पास पेशेंस नहीं है उनको पेशेंस रखने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है जिससे आप अपने जीवन को ईज बना सकते हैं। हार्मोनी की एनर्जी है, शिव शक्ति की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, यानी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंसिंग में जा रही है। शिव शक्ति जो है आपस में मिलने वाले हैं। और यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी है कि अगेन जो है यहाँ पर बहुत मेहनती लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो ये सक्सेस की एनर्जी आ रही है। वो लोग अपने कार्य में सक्सेसफुल होंगे, है ना, उनको सक्सेस का स्वाद मिलेगा। सक्सेस यूनिवर्स आपके लिए भेज रहे हैं। जो मेहनत आपने की है वो आप सक्सेस डिजर्व करते हैं। इंट्रोगेशन की एनर्जी आई है, और शिव शक्ति की एनर्जी आई है, यानी शिव शक्ति ऊर्जा वाले जो भी सोल हैं वो जो है उनका मिलन होने वाला है, एकीकरण होने वाला। कुछ लोगों का तो फॉरएवर के लिए ही हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए इनका मिलन होना तय है। ये एनर्जी आई है। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, आप लोगों को ग्रुप वर्क करना है। शिव शक्ति वाली ऑटोमेटिकली ये लोग ग्रुप वर्क में हो जाते हैं, और भी जो भी लोग हैं, जनरल लोग भी हैं, उन लोगों की एक टीम बनेगी, और टीम वर्क जो है आपने करना होगा।
तो ये एनर्जी है आपको आज की, जो अच्छी एनर्जी है, देखना, सुनना, समझना। और अभी चलते हैं कि एंजल गाइडलाइंस क्या है, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, किस प्रकार का सजेशन या किस प्रकार का जो है आपको आशीष दे रहे हैं। पहले सजेशन ही देख लेते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशंस को सुनिए, लोगों को माफ़ कीजिए, माफ़ी दीजिए और माफ़ी मांगिए भी। अगर आप हो सके तो अगर फिजिकल स्टेट पे कर पा रहे हैं तो कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो चुपचाप शांति से बैठो, एक एक का चेहरा इमेज करो, जिसको आपने दुख पहुंचाया है उसको, उससे माफ़ी मांगो, और जिस लोगों से आपको दुख पहुंचा उसको माफ़ करो। आपको ये टेक्निक से गुजरने के लिए कहा जा रहा है। साफ साफ बात करो, क्लियर बात रखो, झूठ छपाट बिल्कुल भी नहीं। यूनिवर्स कह रहे हैं जितना साफ बोलोगे किसी भी चीज़ में, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे वो रिलेशन में है, चाहे प्यार में है या शिव शक्ति में है, आपको कहा जा रहा है साफ साफ बोले, हर एक चीज़ों को कारण के साथ बताएं। ये स्पेशल इसलिए आ रहा है कि डेफिनेटली उसके वजह से आप लोग का कोई काम रुका हुआ होगा, इसलिए बार बार ये एनर्जी आ रही है। तो कम्युनिकेट क्लियरली, इसकी वजह से आप लोग रुके हुए हैं। अब आ रहे हैं सजे आशीष क्या है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में जो है आप लोग को रिकवरी होने वाली है। जो पिछला सिचुएशन है उससे आप बाहर निकलेंगे। आप रेडी हैं, अब अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको लेने के लिए। आपके जो है हेल्थ इम्प्रूविंग हो रहे हैं, हेल्थ जो इम्प्रूव हो रहा है, अबंडेंस, खुशियाँ, और ये जो है जोड़ों के लिए है। पीसफुल रिसोल्यूशन, ये स्पेशली आया है शिव शक्ति ऊर्जा के लिए। और एट द सेम टाइम जिन लोग की फैमिली में भी कुछ कुछ ट्रबल चल रहे होंगे तो पीसफुल रिसोल्यूशन होगा, यानी कर्मा बैगेज जो है आप लोग के कट हो गए हैं, तो अब जो है शांति आने वाली है आपके जीवन में, शांति से आप मिलने वाले हैं। रोमांस की एनर्जी आई है, यानी आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है। तो जिस तरीके से भी आए, हो सकता है किसी की जो इस इंतज़ार में है कि मेरा विवाह नहीं हुआ, या किसी कोई शिव शक्ति बिछड़ा हुआ है, या कोई प्रेमी प्रेमिका बिछड़ा हुआ, कोई किसी के मन मुटाव है, तो सब चीज़ अब ख़त्म होने वाले हैं और समय आ गया है कि आपको आपके कार्य का फल मिले। अब आइए देख लेते हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स यूनिवर्स ने मुझे दिया है, माता रानी ने। देख लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। ये अल्फ़ाबेट आप लोग के नाम भी हो सकते हैं, है ना। हो सकता है इस अल्फ़ाबेट से आपका नाम हो, या आपके साथी का नाम हो, या आपके बच्चों का नाम हो सकता है ना। जो भी होगा वो अपने अनुसार आप देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई विशेष मैसेज जो आप ढूंढ रहे होंगे वो यहाँ पर यूनिवर्स आपको दे रहे होंगे, है ना। आइए अब देखती हूँ मैं क्या क्या बन रहा है। क्षमा कीजिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं लेटर कौन कौन सा है। MPUKJ, LOVEHITRGNQNA। तो ये जो है लेटर्स निकल के आए हैं, और इस लेटर्स से जो है देख लेते हैं क्या क्या मैसेज निकल के। अभी तो मुझे टारगेट सा कुछ दिखा, हिट टारगेट, हिट टारगेट, यानी आप लोग अपने टारगेट को हिट कर रहे हैं। यानी जो भी टारगेट आप लोगों ने रखा था वो टारगेट को आप लोग अचीव करेंगे। यूनिवर्स जो है आशीष दे रहे हैं, ये आपको आ रहा है ये संदेश कि जिन लोगों ने अपने जो जो भी टारगेट रखे थे और मेहनत किया था, ऐसा नहीं कि सिर्फ सोच के बैठ गए, उन लोगों के लिए नहीं है ये रीडिंग कि खाली सपने में सोच रहे हैं, सपनों में मिलती है या सपनों में मिलता है, नॉट लाइक दैट। जिन लोगों ने अपने टारगेट पर वर्क किया है और टारगेट बनाया था वो लोग हिट करेंगे, यानी अचीव करेंगे, अपने
कार्य में सफलता को प्राप्त करेंगे। लव LOV क्लियर आया है, यानी जिन लोगों की लव में जो सिचुएशन क्रिएट हुए थे या फिर लग रहा था कि कुछ ना हो पाएगा, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स आपको आशीष दे रहे हैं। जो मेहनत आपने की है अपने ऊपर, जो मेहनत अपने प्यार को पाने के लिए आपने की है, उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। और तीसरा है, आपको अगेन आया है यूनियन की एनर्जी, UK की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। जनवरी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है बहुत लोगों के लिए। जनवरी कोई बाहर जा रहा है, कोई जो है बाहर जा रहा है, हो सकता है UK यूनाइटेड किंगडम की भी एनर्जी यहाँ पर आई है। जनवरी आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप हो सकता है कि आप जो है ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, कुछ लोग की जॉब ऑफ़र भी वहाँ पर दिख रही है, हो सकता है आप वहाँ भी निकले। रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर आई है, यानी जो लोग बिछड़े हुए थे वो वापस मिलने वाले हैं, है ना। मास्टरपीस की एनर्जी यहाँ पर आई है, यानी यूनिवर्स के बहुत सारे लोग यहाँ पर वो हैं। डेफिनेटली जिन लोगों ने मेहनत की है तो उसको तो यूनिवर्स पसंद करता ही है। तो यहाँ पे मास्टरपीस की एनर्जी आई है, यानी यूनिवर्स बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बोल रहे हैं कि यू ऑल गाइज आर मास्टरपीस है। आप सभी जो है यूनिवर्स के सबसे प्यारे बच्चे हैं, डिवाइन सोल हैं, जो आपको यूनिवर्स की तरफ से मदद भी मिल रहा और आप बहुत मेहनती हैं। यहाँ पर ये शब्द आ रहा है, यूनिवर्स बोल रहे हैं। गेट पा रहे हैं, पाने की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। जिन लोगों ने मेहनत की तैयार हो जाओ, आप लोग के लाइफ में जो है ना पाना, गेट प्राप्त कीजिएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर प्राप्त कीजिएगा। जिसके लिए आपने मेहनत की है वो आपको मिलने वाला। क्वेश्चन बहुत लोग के सवाल के जो है ना आंसर मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, जिन लोगों के बहुत सारे सवाल मन में रहेंगे, हो सकता है ये आध्यात्मिक सवाल भी हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है और सोशल भी हो सकता है, ये अपने लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। तो बहुत लोग के सवाल के जवाब मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर की एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि बहुत लोगों को जो है आपको यहाँ पर जवाब मिलने वाले हैं, आप लोग के जवाब क्लियर होंगे। बधाई हो, अच्छी खबर है। और ज्वाइन कर रहा कोई कहीं पे ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइनिंग की एनर्जी आ रही है। ज्वाइनिंग की एनर्जी किसी न किसी को हो सकता है कि आपके लेटर्स आ रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, या फिर हो सकता है कि आपके कार्य जो है आपके स्टार्ट होने वाले हैं और आप अपने कार्य में आगे ज्वाइन कर रहे हैं, किसी न किसी चीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग। VIP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आप लोग की लाइफ में जो है, कुछ लोग जो है ना एंट्री ले रहे हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे होंगे। आपके हो सकता है जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आपके लाइफ में ये लोग आ रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपके पर्सन है ना, ये आपके आ रहे हैं, है ना। जो हो सकता है किसी कारण से आप बिछड़ गए हैं या नहीं मिले हैं, या फिर आपके जीवन में वो आएगा और बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। एट द सेम टाइम यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं कि यू ऑल गाइज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, है ना। यूनिवर्स के लिए भी आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जिस पर यूनिवर्स बहुत ध्यान देता है। गॉड की एनर्जी आ रही है, गॉड की एनर्जी आ रही है, गो की भी एनर्जी आ रही है, यानी आपको जो है गो टू हेड आपको बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। रुकना नहीं है, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या रुकोगे, आपने इतनी मेहनत कर ली है, इतनी काम किया है कि आपको आगे बढ़ना तो डेड श्योर है। ये डेड श्योर की एनर्जी आ रही है कि आपकी जो है कार्य बनेंगे ही। मेहनत से जो है नहीं जो कतराया वो तो पाएगा ही, ये बिल्कुल सत्य है। तो ये इतनी सारी जो है खबर थी, ये इतने आशीष थे आप लोग के लिए यूनिवर्स भेज रहे थे, ये हो गया।
अब जो है देख लेते हैं कि नंबर्स भी कुछ निकल कर आए हैं, नंबर्स यूनिवर्स ने दिए हैं, उसको भी हम देख लेते हैं क्या बोलता है नंबर्स, क्या आपको देता है सलाह या मैसेज। तो नंबर हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो, या वो नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, या वो नंबर बार बार आप देखते हैं, ये सब भी रीज़न हो सकता है। तो अभी देखते हैं कि नंबर कौन सा, जरा मैं जैसे अरेंज कर लेती हूँ, जगह इसमें छिपी है। चलिए आइए देखते हैं नंबर कौन कौन सा है। तो सबसे पहले नंबर निकल के आया है 1, 3, 4, 7, ये नंबर निकल कर आया है। तो नंबर 1 हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट, नंबर 13 हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट, नंबर 16 हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट, नंबर 36 हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट, 64 हो सकता है, 47 हो सकता है, 74 हो सकता है, 46 हो सकता है। और रिलेटेड टू दैट आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि कौन कौन सा नंबर जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपके लिए कौन सा मैसेज दे रहा है। अब आइए देखते हैं कि नंबर 1 का क्या अर्थ होता है। नंबर 1 का अर्थ होता है सक्सेस, यानी एक नई शुरुआत भी होती है, नया सक्सेस होता है। और कर्म का ये नंबर है, कर्म से आपको जो भी मिलेगा कर्म के अनुसार ही मिलेगा। 3 जो होता है ज्ञान का नंबर होता है, 6 जो होता है क्रिएटिविटी का नंबर होता है, लव का नंबर होता है और लग्जरियस का नंबर होता है। 4 जो राहु का नंबर और 7 केतु। 4 7 अगेन मैं हमेशा साथ में इसलिए रखती हूँ, ये यूनिवर्स साथ इसलिए रखवाते हैं क्योंकि ये कंप्लीट नंबर है। जो लोग 4 7 के से गुजर रहे हैं, जो जिसके लाइफ में 4 7 कंप्लीट हो गया, इट मीन्स दैट कि आप इनलाइटमेंट के कंडीशन में पहुंच गए हैं। आप जो है ओल्ड सोल्ड हैं और आपको अमृतत्व को प्राप्त करना है। आपकी झोली में जो है आपको जो आशीर्वाद वरदान जो है अमृतत्व का मिलने वाला है। तो ये जो 4 से बना है तो बहुत लोगों के लिए ये कंडीशंस होगा। अब आइए प्लस करके देख लेते हैं कि क्या निकलता है जोड़ करके, क्योंकि कोई साइन आया नहीं है तो हम हमेशा प्लस में ही लेंगे, है ना। इसका अर्थ ये, जब कुछ ना दिख रहा हो तो समझ लो सब अच्छा होने वाला है ना। तो सब अच्छा होने वाला है कंडीशन में जाते हैं। 1 3 कितना हो गया, 4 6 4 10 14 21, यानी 3 ज्ञान का नंबर आया है। अगेन जो है जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं उससे रिलेटेड जो है आप लोग के कार्य बनने वाले हैं। आप लोग सब अचीवर हैं। यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना, जितने मेहनती, शुरू से ही दिख गया है कि एकदम विपरीत परिस्थिति में आपने कार्य किया है, डिफ़िकल्ट कंडीशंस को आपने झेला है और उसको आपने गिव अप नहीं किया है। तो जिन लोगों ने गिव अप नहीं किया है, मेहनत करते गए करते गए करते गए, उनकी जो है सक्सेस। और यहाँ पे ज्ञान दिख रहा है, जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है ना, उससे आप अपने टारगेट को आप हिट करेंगे। डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों की ना ज़िंदगी बदलने वाली है, उन लोगों की जिन्होंने मेहनत की है। और मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। तो ये सफलता जो है आपके कदम चूमेगी, चाहे वो प्यार से रिलेटेड हो, शिव शक्ति से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, और अपनी तपस्या से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो। सारे लोगों की जो है ना, जो सक्सेस मिलेगी। और जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम बताया है यूनिवर्स ने। तो हो सकता है जनवरी में बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें के पॉजिटिव चीज़ को देखने का मौका मिले। तो ये थी आज की रीडिंग। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो, आपका लेसन शुभ हो, आप शुभ शुभ में रहें। और वेरी गुड डे।